बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू क्रिएटिव लर्निंग बाय iotech.com। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम आर्डिनो को यूज़ करते हुए कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से सीख सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट हम किस तरह से सीख सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग किस तरह सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द फेमस प्लेटफॉर्म ऑफ आर्डिनो। तो हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आर्डिनो बेसिकली है क्या? आर्डिनो ना तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ना ही कोई क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। हाँ, आर्डिनो जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है जिसकी पिक्चर आपको यहाँ सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, जिसके ऊपर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे और एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बना हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन रियल में ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मीन्स जब हम इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और पता चलेगा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स बाय स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो मॉडल हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, ये आर्डिनो ऊनो R3 मॉडल कहलाता है। आर्डिनो के काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं मार्केट में, जिनमें आर्डिनो नैनो भी है और उसके अलावा आर्डिनो की काफ़ी सारी शेप्स हैं। ये राउंड शेप में भी आता है वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए, और भी काफ़ी सारे इसके फ्लेवर्स हैं। तो हर फ्लेवर को हम उसके यूज़ केस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हर फ्लेवर की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आर्डिनो ऊनो जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इस बोर्ड की डिटेल में जाने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है। तो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कंपोनेंट्स आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करके या उनके ऊपर कोई कोड, कोई प्रोग्राम अपलोड करके। तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो बोर्ड हमारे सामने कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो क्योंकि इनको प्रोग्राम किया जा सकता है तो इनको एक स्मॉल कंप्यूटर कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा पीसी जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, या हमारी पॉकेट में मौजूद स्मार्टफोन जो है, उसमें एक प्रोसेसर होता है जिसकी बेस पे वो इनपुट्स लेता है, उस पर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और फिर कोई यूज़फुल आउटपुट हमें परफॉर्म करके दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आर्डिनो बोर्ड है, ये भी अपनी ये जो पिन्स हैं इनकी मदद से इनपुट लेता है। इनपुट लेने के लिए ये किसी सेंसर से इनपुट ले सकता है, किसी ऐसे कंपोनेंट से इनपुट ले सकता है जो डाटा को इनपुट कर सकता हो, और इन्हीं पिन्स के थ्रू ये आउटपुट भी दे सकता है। लेकिन आउटपुट देने से पहले हम इस आर्डिनो को प्रोग्राम करके ये बताते हैं कि उसने किस टाइप का आउटपुट देना है, किस तरह का आउटपुट देना है, और हम इसे प्रोग्राम करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके, राइट। तो इसके ऊपर भी एक प्रोसेसर मौजूद है। ये जो आपको ब्लैक कलर की चिप सी नज़र आ रही है, ये एक्चुअली आर्डिनो का प्रोसेसर है। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल साइज़ का होता है। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल और प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसर। तो हमारे पीसीज़ में प्रोसेसर जो होते हैं वो ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, वो हाईली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म है तो ये स्मॉल और बेसिक किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये एक्चुअली 16 मेगाहर्ट्ज़ का है। सो दैट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द प्रोसेसर्स इन आवर लैपटॉप्स। हमारे लैपटॉप्स में आमतौर पे गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर्स होते हैं। सो इसका जो वर्जन है वो 8 मेगा है, 32 KB इसकी फ्लैश मेमोरी है और 2 KB इसकी रैम है। सो अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी पीसी के साथ तो हमें फील होगा कि दिस इज़ वेरी लो एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंड, दैट मीन्स इट इज़ वेरी लिमिटेड। लेकिन सिर्फ इतनी सी स्पेसिफिकेशन जो हैं वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए, स्मॉल प्रोग्राम्स रन करने के लिए जिनका अपना साइज़ भी केबीज़ में होता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एफिशिएंट हैं और बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं। क्योंकि अगर इसकी मेमोरी, प्रोसेसर और ये चीज़ें लो हैं तो इट मीन्स कि ये पावर भी कम लेगा। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो भी इसकी कम है, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स को ये काफ़ी आसानी से और काफ़ी फास्टली हैंडल कर सकता है। तो आर्डिनो के ऊपर इस माइक्रो प्रोसेसर के अलावा हम देखते हैं कि और ये जो बाकी सब कुछ है, ये क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं व्हाट्स इनसाइड आर्डिनो। अब आप देखिए ये वो USB पोर्ट है जिसके थ्रू हम इसे अपने कंप्यूटर से या पीसी से कनेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास रीसेट बटन है। ये जब हम एक आर्डिनो के ऊपर प्रोग्राम चल रहा होता है तो हम इस बटन को प्रेस करें तो वो प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि वो शुरू से। अब यूँ समझे कि जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो ये आर्डिनो का रीस्टार्ट बटन है।
USB पोर्ट के थ्रू प्रोग्राम हम इसमें USB पोर्ट के थ्रू ही अपलोड करते हैं, और अगर ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो उसको पावर भी यहीं से मिल रही होती है। फिर हमारे पास यहाँ पर 14 डिजिटल पिन्स हैं। ये जो डिजिटल पिन्स हैं ये आर्डिनो इन डिजिटल पिन्स के थ्रू डाटा ले सकता है या डाटा दे सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पिन के साथ कोई LED कनेक्ट की है, कोई लाइट कनेक्ट की है, तो इस पिन के थ्रू हमने उस लाइट को कंट्रोल करना है। सो इट मीन्स कि आर्डिनो अपनी पिन्स के थ्रू पावर आउट करेगा या डाटा वो आउट करेगा, क्योंकि उस LED को पावर चाहिए, राइट। तो आर्डिनो उस केस में डाटा आउट कर रहा होगा। और अगर कोई सेंसर हमने कनेक्ट किया है आर्डिनो के साथ जिसके थ्रू हम डाटा लेना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम इस पिन को एज एन इनपुट पिन एक्ट करवा सकते हैं, और वो सब चीज़ें हम अपने जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आर्डिनो की तो उसमें हैंडल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर 6 एनालॉग इनपुट्स हैं। ये एनालॉग पिन जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग इनपुट्स लेने के लिए यूज़ होती हैं। इनके थ्रू हम एनालॉग आउटपुट नहीं दे सकते। तो एनालॉग आउटपुट अगर हमें कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जिसमें हमने एनालॉग आउटपुट जनरेट करना हो आर्डिनो से, तो उस केस में हम आर्डिनो की PWM पिन्स या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर जिनके साथ ये एक स्पेशल किस्म का सिंबल नज़र आ रहा है, ये वो पिन्स हैं जो PWM को सपोर्ट करती हैं। इससे हम एनालॉग सिग्नल से मिलता जुलता मीन सिमिलर टू एनालॉग सिग्नल एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। सो इसकी डिटेल में हम अपने जो कोर्स है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आर्डिनो को बाय कहाँ से किया जा सकता है, इस कंपोनेंट को ख़रीदा कहाँ से जा सकता है। इस कंपोनेंट को आप 2 वेबसाइट्स हैं जिनसे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, or97.com और halroad.org। halroad.org लाहौर बेस्ड है और or97.com सरगोधा बेस्ड है। तो आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं और दोनों पे ही क्वालिटी इक्विपमेंट आपको मिल सकता है। अब हम चलते हैं कि आर्डिनो अब आपने बाय कर लिया, तो अब आप किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके ऊपर बेसिक प्रोजेक्ट्स किस तरह से करेंगे। तो हम एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर इसको देखते हैं कि किस तरह से आर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है। तो आप आएंगे tinkercad.com के ऊपर। tinkercad के ऊपर हमारी ऑलरेडी एक सीरीज़ भी है, एक सर्किट सीरीज़, जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने इस वेब बेस्ड सर्विस को यूज़ करते हुए डेवलप किए हैं, तो आप उसको भी चेक कीजिए। और ये एक्चुअली एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि इसके अंदर आप रियल इन्वायरमेंट से मिलती जुलती चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है इसमें आप जिस तरह की सिमुलेशंस बना सकते हैं, आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। आप 3D डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, आप सर्किट्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर कोड ब्लॉक्स है, इसके थ्रू आप कोडिंग सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सर्किट्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये शुरू में एम्प्टी होगी क्योंकि आपने कोई भी सर्किट ड्रा नहीं किया होगा, और आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर के क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करेंगे। ये भी जहन में रहे कि ये स्क्रीन आपके सामने तब तक नहीं आएगी जब तक आप इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस ऑटोडेस्क टिंकरकैड के ऊपर आकर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करते हुए अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आप इसमें लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप क्रिएट न्यू सर्किट पे आएंगे। सिमुलेशन की डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ कि सिमुलेशन एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल एक रियल इन्वायरमेंट से सिमिलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि हमें अगर कोई चीज़ रियल में तैयार करनी है, कोई सिस्टम बिल्ड करना है रियलिटी में, तो रियलिटी में बिल्ड करने में और टेस्टिंग करने में काफ़ी सारी कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, और फिर अगर उसमें कोई बड़ी मिस्टेक है तो हमें उसको दोबारा से सेट करके सब कुछ ठीक करने में काफ़ी जो है ना वो एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो जो सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारा काम आसान कर देते हैं। तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनमें पहले सिस्टम को वर्चुअली कंप्यूटर की स्क्रीन पर ड्रा करके उनकी फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है। तो ये जो वर्चुअल सर्किट्स हैं यहाँ पर, ये भी उसी तरह काम करेंगे जिस तरह रियल सर्किट्स काम करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ से बैटरी लें, यहाँ से एलईडी लें और बैटरी को एलईडी के साथ कनेक्ट करके इसको टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी ऑन हो रही, एलईडी आपकी ऑन हो रही है या नहीं हो रही। सो फिर उसी सर्किट को आप फिज़िकली अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हमें बैटरी नहीं चाहिए, हमें क्योंकि आर्डिनो को टेस्ट करना है, सो हम यहाँ से आर्डिनो को ड्रैग करके अपने वर्क स्पेस में ले आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर आर्डिनो हमारे सामने आ चुका है जैसा कि हम अपने स्लाइड्स के ऊपर देख रहे थे।
सो हम यहाँ पर एक LED ड्रैग करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम अपनी टिंकरकैड सर्किट की कंप्लीट जो सीरीज़ थी, जो कंप्लीट कोर्स था, उसके अंदर भी देख चुके हैं, बना चुके हैं, और इसके अलावा इससे कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स भी हम उसमें बिल्ड कर चुके हैं। तो हम रजिस्टर का कंपोनेंट ड्रैग करेंगे। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर करंट को थोड़ा सा कम कर देता है। दैट मीन्स कि आर्डिनो की जो हर पिन है वो हमें 5 वोल्ट करंट देती है आउटपुट के ऊपर। तो LED जो है वो हमारी 5 वोल्ट करंट नहीं लेती। अगर इतना ज़्यादा करंट इसे मिलेगा तो ये बर्न हो जाएगी। तो हमें करंट को कम करना है, उसके लिए हम रजिस्टर यूज़ करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करके हमें इसकी वैल्यू सेट करनी है। सबसे पहले ओम के अंदर यहाँ पर हम ओम का सिंबल सेलेक्ट करेंगे और 220 ओम की वैल्यू इसे दे देंगे, राइट। अब सबसे पहले जो है हमें इसकी वायरिंग करनी है। सो हम इधर कैथोड पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक कर लेंगे उसके बाद हमें इसको अपने माउस को ड्रैग करना है, तो ये वायर आपके सामने एक खुद ब खुद ड्रा होना शुरू हो जाएगी और जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है वहाँ पर आएंगे तो वो टर्मिनल हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वायरिंग आपस में एक वायर जो है इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्ट हो जाएगी। हमें इस LED को आर्डिनो के ऊपर किसी न किसी पिन के साथ कनेक्ट करना है, राइट। सो हम जो है जिस पिन के साथ हमने कनेक्ट करना है वो हम एक्चुअली पॉजिटिव पिन को हमेशा आर्डिनो की किसी पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। सो इस कंपोनेंट की जो पॉजिटिव पिन है उसे हम एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव पिन होती है जिसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं उसे कैथोड कहा जाता है, राइट। तो एनोड को हम वायर लेंगे और डायरेक्टली किसी पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं टर्मिनल, ये जो रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है, इसे पकड़ूंगा और इसे यहाँ से ग्राउंड कर दूंगा। सो ये एक प्योर बेसिक सा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जिसमें हमने LED के जो 2 टर्मिनल थे उनको पकड़ा है और आर्डिनो के 2 टर्मिनल्स के साथ 2 पिन्स के साथ कनेक्ट कर दिए। हम ये भी कर सकते हैं कि वायर्स का कलर चेंज कर दें। जो कन्वेंशन है आमतौर पर नॉर्मली यूज़ होता है वो पावर पिन के लिए रेड वायर यूज़ की जाती है। सो हम इसको रेड कर देते हैं और जो नेगेटिव के लिए या ग्राउंड वायर होती है उसके लिए ब्लैक कलर की वायर यूज़ की जाती है, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो अब हमें करना ये है कि हमें इस आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करनी है। हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। प्रोग्रामिंग के लिए हम यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम आर्डिनो की ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कर सकते हैं। ब्लॉक बेस्ड मीन्स कि आप यहाँ से ब्लॉक्स को उठाएंगे, अपनी वर्क स्पेस में ट्रैक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग कोड जनरेट हुआ होगा या प्रोग्राम जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पर वर्किंग शो करना शुरू कर देगा। सो हम ऐसा करते हैं, हमने LED को कनेक्ट किया है पिन नंबर 12 के साथ। सो हम कर देते हैं सेट पिन नंबर 12 टू हाई। दैट मीन्स कि आर्डिनो जो है वो इस पिन के ऊपर हाई सिग्नल देगा और ये LED ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि पूरे 1 सेकंड के लिए आर्डिनो ऑन रहे। सो हम वेट का ब्लॉक ड्रैग करेंगे और वेट 1 सेकंड लगाएंगे। उसके बाद हम इसी ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके नीचे LED 12 को लो करवा देते हैं। दैट मीन्स कि पूरे 1 सेकंड के लिए LED को हाई सिग्नल मिलता रहेगा और वो ऑन रहेगी। 1 सेकंड के बाद LED पर लो सिग्नल जनरेट होगा और LED ऑफ हो जाएगी और पूरे 1 सेकंड ऑफ रहेगी और फिर ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता रहेगा, राइट। अगर हम चेक करना चाहें कि इसके पीछे इस सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर ने टेक्स्ट कोड कौन सा जनरेट किया है तो हम यहाँ से ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ये जो टेक्स्ट कोड जनरेट हुआ है ये हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम फिज़िकली आर्डिनो को प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, फिज़िकली कोड लिख रहे होते हैं, तो तब हम इस तरह से टेक्स्ट बेस्ड इन्वायरमेंट में कोड लिख रहे होते हैं। और ये जो कोड है ये इस वक्त C++ लैंग्वेज में है, राइट। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग के दौरान C या C++ लैंग्वेज ही यूज़ होती है। तो अगर आपको C लैंग्वेज का बेसिक आइडिया है तो दैट विल बी अ प्लस और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आर्डिनो को सीखते हुए और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो जब हम इसके बाद बात करेंगे कि फ़िज़िकल आर्डिनो का प्रोग्राम करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसके अंदर हम एक्चुअल ये कोड राइट कर रहे होते हैं, राइट। तो अभी जो है ये कोड हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम स्टार्ट सिमुलेशन के बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे कि ये कोड किस तरह से काम कर रहा है। सो हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये LED पूरे 1 सेकंड के लिए ऑन रहती है और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ रहती है। तो बिल्कुल यही काम हमने अपने कोड में डिफ़ाइन किया था। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं डिजिटल राइट जो है ये एक फंक्शन है जो आर्डिनो के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आर्डिनो के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं,
ठीक है। सो डिजिटल राइट 12 पिन पे हमने हाई सिग्नल दिया, 1000 मिली सेकेंड्स का डिले देंगे। सो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर उसको लो कर देंगे, फिर दोबारा से 1000 मिली सेकेंड का डिले होगा, और ये जो 4 लाइन्स हैं, लाइन्स ऑफ कोड हैं, ये बार बार रिपीट होती रहेंगी, राइट। तो इस तरह से हम आर्डिनो के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। सिमुलेशन को मैं स्टॉप कर देता हूँ, और अगर आपके पास फिजिकल आर्डिनो है तो उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, हम उस तरफ चलते हैं। तो जब आप फिजिकल आर्डिनो बाय कर लेंगे तो उसके साथ आपको एक USB केबल भी मिलेगी, जिसके थ्रू आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आप आएंगे वेबसाइट arduino.cc/en/software। यहाँ से आप आर्डिनो का IDE, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, इसको डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक सिस्टम है तो उसके लिए भी डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप जो कोड हम उसके अंदर अपने सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर टिंकरकैड के अंदर लिख रहे थे, वही सेम कोड हम इसके अंदर लिख के आर्डिनो के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपको ये ज़रूरत है जानने की कि आर्डिनो को हम किस तरह से प्रोग्राम करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट iotech.com के ऊपर आएँ। यहाँ पर आप ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करें, और ब्लॉग के अंदर आप यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड आर्डिनो गाइड, इसको रीड कर सकते हैं। इसको रीड कीजिए, इसमें कुछ स्टार्टर प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक माइंड मैप है, जिसको फॉलो कर सकते हैं आप आर्डिनो को लर्न करने के लिए। सो ये हमारे पास आर्डिनो लर्निंग माइंड मैप है, राइट। सो आर्डिनो यहाँ पर यूज़ केसेस हैं। गेट द मोस्ट आउट ऑफ आर्डिनो, लेट मी ड्रैग इट डाउन। तो जो है यहाँ पर गेट द मोस्ट आउट ऑफ आर्डिनो, इसको देखें तो टीच किड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सो ये 3 चीज़ों को टारगेट कर रहे होंगे जब हम आर्डिनो सीख रहे होंगे। तो इसमें 2 पाथ्स हैं। अगर आप न्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपका आंसर यस है, तो आप पहले ये लेफ़्ट वाले पाथ को फॉलो करेंगे। आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर और ओम्स लॉ सीखेंगे। उसके बाद आप बेसिक कंपोनेंट्स का यूज़ सीखेंगे कि बैटरीज क्या होती हैं, LEDs क्या होती हैं, रेजिस्टर क्या होते हैं, और एटलीस्ट 1 to 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स आप डेवलप करेंगे। और अगर आप ये सब कुछ जानते हैं ऑलरेडी, तो फिर आप राइट साइड के ऊपर आएंगे और आप इस तरह से आर्डिनो को सीखना शुरू करेंगे। लर्न व्हाट इज़ आर्डिनो एंड हाउ इट वर्क्स, उसके लिए आप हमारी ये पोस्ट फॉलो कर सकते हैं। फिर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, आर्डिनो की लाइब्रेरीज के ऊपर कमांड हासिल करेंगे, सेंसर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं आर्डिनो के साथ, इनको आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आर्डिनो स्टार्टर प्रोजेक्ट्स और आर्डिनो एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स आप करना सीखेंगे। और जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे तो फिर आप बिकेम प्रो एट आर्डिनो, इस पाथ को फॉलो करेंगे। आप फॉरम्स ज्वाइन करें, फॉर एग्जांपल Hackster.io, इसके ऊपर लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, उनके एडवांस प्रोजेक्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। आप कॉन्टेस्ट जो हैं उनके ऊपर कॉम्पिटिशन्स, उनमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। और डिस्कशंस ऑन सोशल मीडिया, और उसके अलावा आप लर्निंग साइट्स रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल iotech.com, राइट। फिर नीचे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा। यहाँ पर आप कंप्लीट जिस भी सेक्शन पर जाना चाहें उस पर जंप कर सकते हैं। इस पर बाकायदा समझाया हुआ है कि हाउ द कोड वर्क्स। ये सेक्शन हमारे हर पोस्ट में मौजूद है, जिसमें आप एक एक लाइन आपको जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि कौन सी लाइन क्या काम करती है, राइट। सो बड़ी डिटेल्ड पोस्ट है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नीचे इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर नहीं है, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो है facebook.com/iotech, इसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स जो है वो भी इसी पेज के ऊपर आपको पिंड पोस्ट है, यहाँ पर वो नज़र आ जाएगी, तो उसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें डिटेल्स पढ़ सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में। हमारे कोर्स की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हैं। हम कंपोनेंट्स किट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ सारे प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, मींस कि आपको डे 1 से प्रोजेक्ट दिया जाता है करने को, और जिसे जब आप कंप्लीट करते हैं
तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने में हेल्प होती है। उसके अलावा आप हमारा इस लिंक पे क्लिक करके bit.ly/pe_curriculum हमारा करिकुलम या सिलेबस देख सकते हैं। और हमारी अभी अगस्त में जो है डेमो क्लास होने जा रही है इसकी, तो अगर आप डेमो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल करके आप हमारी डेमो क्लास में भी इनरोल हो सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, राइट। सो बैक टू द स्लाइड्स, ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न मोर यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, हम बहुत डिटेल में जा रहे होंगे। वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे तो आप इस लिंक के ऊपर हमारा करिकुलम डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप हमसे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।